नमस्कार प्रिय दर्शकों, श्री गणेशाय नमः। आइए बात कर लेते हैं आज का दैनिक पंचांग, जो कि 12 जून 2025 दिन रहेगा गुरुवार। पंचांग के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्ति हेतु वीडियो को अंततः अवश्य ही देखें। उससे पहले बात कर लेते हैं आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है उन सभी लोगों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के दिन जिन लोगों की शादी की सालगिरह है उनकी जोड़ी सदैव बनी रहे। वह दर्शक जो इस दैनिक पंचांग कार्यक्रम को देख रहे हैं, आज का उनका दिन मंगलमय हो। 12 जून 2025 आज की तिथि रहेगी प्रतिपदा, 2:30 तक रहेगा। आज का नक्षत्र मूल रहेगा 9:57 पर। आज का करण कौलो रहेगा 2:30 तक। इसके तत्पश्चात तैतिल करण लगेगा 2:58 तक रहेगा। आज का पक्ष रहेगा कृष्ण पक्ष। आज का योग रहेगा जो कि शुभ योग 2:03 तक। आज का वार रहेगा जो कि गुरुवार। आइए बात करते हैं आज के सूर्योदय, सूर्यास्त व चंद्रोदय चंद्रास्त का क्या क्या समय रहने वाला है। सूर्यास्त का समय लगभग प्रातःकाल 5:06 पर रहेगा। चंद्रोदय का समय 8:0 पर रहेगा। आज का चंद्र राशि चंद्रमा आज के दिन धनु राशि में संचरण करेंगे। आज सूर्यास्त होगा लगभग सायंकाल 6:48 पर हो जाएगा। चंद्रास्त होगा 5:30 पर। आज का ऋतु ग्रीष्म। आज का विक्रम संवत 2082। आज से आषाढ़ का महीना प्रारंभ हो रहा है। मास अमांत रहेगा आषाढ़ का मास। वहीं आइए बात करते हैं आज के शुभ समय अशुभ समय, शुभ तिथियां अशुभ तिथियां क्या क्या रहने वाली है। शुभ मुहूर्तों में चर्चा करेंगे। अभिजीत मुहूर्त का लगभग प्रातःकाल 11:30 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 12:25 पर। कहा जाता है कोई शुभ मांगलिक कार्य यदि अभिजीत मुहूर्त में किया जाए अवश्य ही सफल होता है, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त भगवान श्रीहरि को अत्यंत प्रिय है। आज के सभी अशुभ समय अशुभ कालखंड जैसे कि राहु काल लगभग दोपहर में 1:40 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 3:23 पर। कहा जाता है कोई शुभ मांगलिक कार्य राहु काल अशुभ समय भूल कर ना करे तो बेहतर है। आज का गुलिक काल रहेगा लगभग प्रातः 8:32 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 10:15 पर। आज का दिशाशूल होगा दक्षिण की ओर। आज के दिन दक्षिण की ओर यात्रा से सभी को बचना चाहिए। आइए बात कर लेते हैं आज की चौघड़िया, शुभ चौघड़िया, लाभ चौघड़िया, अमृत चौघड़िया तथा चल चौघड़िया क्या क्या रहने वाला है, कब आरंभ होगा, कब समाप्त होगा। सबसे पहली चौघड़िया शुभ चौघड़िया सुबह 5:06 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 6:49 पर। आज की चल चौघड़िया सुबह 10:15 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 11:57 पर। आज की लाभ चौघड़िया प्रातः 11:57 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 1:40 पर। आज की अमृत चौघड़िया दोपहर 1:40 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 3:32 पर। आइए बात कर लेते हैं आज के भद्रा काल के विषय में। भद्रा 3 जगहों पर लगता है, स्वर्गलोक, पाताललोक और पृथ्वी पर। जब जब भद्रा होता है उसमें यात्राएं, मांगलिक कार्य आदि नहीं करना चाहिए। हालांकि आज के दिन भद्रा काल आदि नहीं रहेगा। आइए बात करते हैं आज के लग्न तालिका। चर लग्न, स्थिर लग्न और 2 स्वभाव लग्न कब कब आरंभ हो रहे हैं, कब समाप्त होगा। आज का सबसे पहला लग्न वृश्चिक लग्न 3:24 पर प्रातःकाल आरंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 5:22 पर। आज का मिथुन लग्न रहेगा सुबह 5:22 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 7:36 पर। आज का कर्क लग्न सुबह 7:36 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 9:54 पर। आज का सिंह लग्न सुबह 9:54 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 12:09 पर। आज का कन्या लग्न दोपहर 12:09 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 2:22 पर। आज का तुला लग्न दोपहर 2:22 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा शाम को 4:39 पर। आज का वृश्चिक लग्न शाम को 4:39 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि में 6:56 पर। धनु लग्न शाम को 6:56 प्रारंभ होगा, समाप्त हो जाएगा रात्रि में 9:01 पर। मकर लग्न रात्रि 9:01 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 10:46 पर। कुंभ लग्न रात्रि 10:46 प्रारंभ होगा, समाप्त हो जाएगा रात्रि 12:17 पर। वहीं मीन लग्न रात्रि 12:17 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 1:14:46 पर। मेष लग्न रात्रि 1:46 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 3:24।
प्रिय दर्शकों, यह थे 12 जून 2025 के दैनिक पंचांग के विषय में। आइए चर्चा कर लेते हैं आज के कुछ दिव्य और महा उपाय। बहुत लोग कमेंट आदि आ रहे थे गंडमूल नक्षत्र होता क्या है, तो आपको बता दें 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्रों में से 6 ऐसे नक्षत्र होते हैं जो स्वतः मूल के होते हैं। यदि उनमें किसी बालक या बालिका शिशु का जन्म होता है तो बालक के माता पिता उसके भाई बहनों पर गहरा संकट आता है। बालक का जन्म आवश्यक है कि गंडमूल नक्षत्रों के किन चरणों में हुआ है, क्योंकि एक नक्षत्र का 4 चरण होता है। चरण के हिसाब से भी बालक के सेहत में प्रभाव पड़ता है, उसके मानसिक विकास में भी उसका प्रभाव कहीं ना कहीं देखा गया है। इसलिए यदि किसी बालक या शिशु का जन्म गंडमूल नक्षत्र में होता है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। जब बालक का जन्म हो तो बालक के जन्म से 27 दिन बाद पुनः से वही नक्षत्र आते हैं और उन्हीं नक्षत्रों में ब्राह्मण के द्वारा उस नक्षत्र का शांति कराया जाता है। इसे गंडमूल दोष शांति कहते हैं। उसका शांति कराने से गंडमूल नक्षत्रों का प्रभाव बेहद कम हो जाता है, अशुभ प्रभाव से व्यक्ति बचता है। यदि किसी बालक या शिशु का जन्म गंडमूल में हुआ है, आप नहीं जानकारी प्राप्त कर पा रहे तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर बालक का डेट ऑफ बर्थ, जन्म का स्थान, जन्म का समय आदि लिखकर वहां दक्षिणा राशि देकर के आप व्यक्तिगत रूप से बालक के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यह आज दिव्य महा उपाय। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।